जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योतिष जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, वर्ष 2023 में मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक का वर्षफल क्या रहेगा इस संगम में हम देखेंगे। दोस्तों, वर्ष 2023 में दो बड़े राशि परिवर्तन होंगे। सबसे पहला शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा जो कि 18 जनवरी सन 2023 को होगा। शनिदेव अपनी राशि मकर से निकल जाएंगे और कुंभ राशि के अंदर गोचर करेंगे। इसके अलावा गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा जो कि 22 अप्रैल सन 2023 को होगा। गुरुदेव बृहस्पति मीन राशि से निकल जाएंगे और मंगल की राशि मेष के अंदर गोचर करेंगे। राहु केतु का भी राशि परिवर्तन रहेगा, लेकिन वो 2023 के अंत में रहेगा, तो उसका इतना प्रभाव नहीं रहेगा। खास तौर से शनिदेव का राशि परिवर्तन और गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन 12 लग्नों पर क्या प्रभाव डालेगा इस अंक में हम देखेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत व देव निरंजन। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि मेष लग्न वालों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 1 का अंक लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न कहलाएगा। मेष लग्न वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति राजयोग का निर्माण करेंगे क्योंकि वो उनके लग्न में ही गोचर करने वाले हैं 22 अप्रैल सन 2023 के बाद में। तो 22 अप्रैल तक कुछ न कुछ यहाँ पर दिक्कत रहेगी, खर्चे होते रहेंगे, लेकिन 22 अप्रैल के बाद में गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, समाज के अंदर कुछ आपको बड़ा पद मिल सकता है। पुत्र से आपको लाभ होगा, पुत्र से संबंधित जो परेशानी चल रही थी वो समाप्त होगी। वैवाहिक जीवन के अंदर यदि आपको कुछ समस्या चल रही थी तो वो भी समाप्त होगी। भाग्य का साथ आपको मिलने लग जाएगा क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। शनिदेव की बात करते हैं, शनिदेव का जो गोचर रहेगा जनवरी में हो जाएगा, तो आपके लाभ के भाव में शनिदेव चले जाएंगे। शनिदेव के आशीर्वाद से आपको आय के अन्य स्रोत शुरू होंगे, जिससे कि आपके लाभ में वृद्धि होगी, आपके धन संचय में भी वृद्धि होगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही, तो व्यवहार थोड़ा सा यहाँ पर चिड़चिड़ा हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है आपके 5वें भाव पे पड़ रही है, तो पुत्र से संबंधित कुछ वाद विवाद की स्थिति यहाँ पर हो सकती है क्योंकि आपका जो 5वां भाव है वहां पर सिंह राशि आती है। तो शनिदेव के कारण से पुत्र से संबंधित कुछ वाद विवाद की स्थिति यहाँ पर हो सकती है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है आपके 8वें भाव पे पड़ रही है, तो इसके कारण से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। किसी बड़े निवेश के कारण से आपको अगस्त से सितंबर के अंदर काफी अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। एक्सीडेंट के यहाँ पर योग बन रहे हैं, तो इसका उपाय आपको वीडियो के अंत में बताया जाएगा। तो मेष लग्न वालों के लिए वर्ष 2023 काफी शानदार रहने वाला है। दोस्तों, वृषभ लग्न की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 2 का अंक लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न बनता है। वृषभ लग्न वालों के लिए शनिदेव राजयोग का निर्माण करेंगे क्योंकि वो उनके 10वें भाव के अंदर अब गोचर करने वाले हैं। तो शनिदेव के कारण से आपको विदेश यात्रा के योग यहाँ पर बन सकते हैं, विदेश से धन आने की भी संभावना यहाँ पर बनती है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो भूमि मकान वाहन पर पड़ रही है, तो भूमि मकान वाहन से संबंधित जो भी आपके कार्य अटके हुए थे शनिदेव इस वर्ष अवश्य पूर्ण करवा देंगे। इसके अलावा शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 10वीं दृष्टि वो आपके 7वें भाव पे पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन से संबंधित जो भी परेशानी चल रही थी, दिक्कत चल रही थी, वो भी अब समाप्त हो जाएगी। गुरुदेव बृहस्पति की बात करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर खर्चों में बढ़ोतरी यहाँ पर कर देंगे। अस्पताल के कोर्ट कचहरी के चक्कर यहाँ पर लगवा सकते हैं। अनावश्यक खर्चा यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति करवाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि आपके भूमि मकान वाहन पर पड़ रही है, तो भूमि मकान वाहन से संबंधित शनिदेव के आशीर्वाद से यदि आपको भूमि मकान वाहन संबंधित कुछ लाभ हो रहा था तो गुरुदेव बृहस्पति उसके अंदर दिक्कत परेशानी कर सकते हैं। जैसे जैसे शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति की डिग्री बढ़ेगी वैसा वैसा आपको लाभ होगा या नुकसान हो सकता है। भूमि मकान वाहन और माता से संबंधित चिंता यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति दे सकते हैं। इसके अलावा गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पे पड़ रही है, तो रोग ऋण शत्रुओं पर यहाँ पर वृद्धि कर सकते हैं गुरुदेव बृहस्पति, तो इनसे आप बचकर रहे, रोग ऋण शत्रुओं से आप बचे। और इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पे पड़ रही है, तो आध्यात्मिक आपको बनाएंगे गुरुदेव बृहस्पति, भगवान की ओर आपका रुझान। दोस्तों, अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों के लिए शनिदेव आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे 18 जनवरी सन 2023 के बाद में, तो भाग्य आपका साथ अब अवश्य देगा। अनावश्यक रूप से आपको जो दौड़ धूप करनी पड़ रही थी वो अब समाप्त हो जाएगी शनिदेव के आशीर्वाद से। शनिदेव की जो 3री दृष्टि आपके 11वें भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पर लाभ के अन्य स्रोत यहाँ पर वो शुरू करवा देंगे।
आपको मेहनत ज्यादा करवाएंगे, लेकिन उसका परिणाम भी काफी अच्छा आपको प्रदान करेंगे शनिदेव। उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो अनावश्यक रूप से दौड़ धूप आपको करवाएगी। उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके रोग ऋण शत्रुओं के भाव पर पड़ेगी, तो रोग ऋण शत्रुओं पर आपकी विजय अवश्य। गुरुदेव बृहस्पति आपके 10वें भाव से निकल जाएंगे और आपके 11वें भाव में चले जाएंगे, जो कि आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। लाभ के अन्य स्रोत यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। आप थोड़े से धार्मिक हो सकते हैं मिथुन लग्न वाले। इसके अलावा गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके साहस के भाव पे पड़ेगी, तो आप साहसी बनेंगे। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 5वें भाव पे पड़ेगी, तो पुत्र से संबंधित कुछ न कुछ यहाँ पर जो भी वाद विवाद चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। पुत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा। गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगी, तो वैवाहिक जीवन के अंदर यदि कुछ न कुछ तनाव देखने को मिल रहा था तो वो भी अब समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मिथुन लग्न वालों के लिए वर्ष 2023 काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों अब कर्क लग्न की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 4 का अंक लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न बनता है। कर्क लग्न वालों के लिए यहाँ पर राजयोग बनेगा सन 2023 के अंदर, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके 10वें भाव में चले जाएंगे। तो कार्य क्षेत्र में आपका प्रभुत्व स्थापित होगा। यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो कर्क लग्न वालों के लिए 2023 काफी अच्छा रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि आपके धन के भाव में पड़ रही है, तो धन का लाभ यहाँ पर होगा। संचित धन के अंदर वृद्धि होगी। गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 4थे भाव में पड़ रही है, तो भूमि मकान वाहन से संबंधित आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर लाभ अवश्य मिलेगा सन 2023 में। यदि आप मकान बनाना चाहते हैं या फिर वाहन लेना चाहते हैं तो सन 2023 में आपका ये सपना पूरा होगा। गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पे पड़ रही है, तो रोग ऋण शत्रुओं को गुरुदेव बृहस्पति समाप्त कर देंगे। शनिदेव आपके 7वें भाव से निकल जाएंगे, तो वैवाहिक जीवन के अंदर जो तनाव देखने को मिल रहा था वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपके 8वें भाव में चले जाएंगे, तो अचानक से धन लाभ या अचानक से धन की हानि यहाँ पर हो सकती है। आपकी जो वाणी है वो कुछ कटु हो सकती है, कुछ कठोर हो सकती है, तो वाणी का विशेष ध्यान रखें। शनिदेव की जो 3री दृष्टि है वो आपके कार्य क्षेत्र में पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र में शनिदेव के आशीर्वाद से काफी मेहनत करने के बाद में आपको काफी अच्छा परिणाम शनिदेव यहाँ पर प्रदान करेंगे। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके पुत्र के भाव पे पड़ रही है, 5वें भाव पे, तो पुत्र से संबंधित वाद विवाद यहाँ पर कुछ हो सकता है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद से वो समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके लिए राजयोग बनाएगा और काफी अच्छा 2023 आपके लिए रहेगा। दोस्तों अब सिंह लग्न की बात करते हैं। सिंह लग्न वालों के लिए शनिदेव का जो राशि परिवर्तन है वो आपके 7वें भाव में चला जाएगा, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत परेशानी देखने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन के अंदर तनाव देखने को मिल सकता है शनिदेव के कारण से, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। शनिदेव की जो 3री दृष्टि है आपके भाग्य के भाव में पड़ रही है, तो काफी मेहनत करने के बाद आपको परिणाम मिलेगा, और वो भी आपके सोच के हिसाब से नहीं मिलेगा शनिदेव के कारण। तो शनिदेव को शांत करना यहाँ पर आवश्यक रहेगा। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है आपके लग्न पे पड़ रही है, तो इसके कारण से आपको कुछ न कुछ मानसिक परेशानी हमेशा रहेगी, कुछ न कुछ तनाव दिक्कत यहाँ पे परेशानी देखने को मिल सकती है। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 4थे भाव पे पड़ रही है, तो भूमि मकान वाहन से संबंधित कुछ न कुछ यहाँ पर दिक्कत सिंह लग्न वालों को अवश्य देखने को मिल सकती है। गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य के भाव में चले जाएंगे, तो शनिदेव का जो बुरा परिणाम आपको मिलेगा उसके अंदर कुछ ना कुछ गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद से कमी देखने को मिलेगी। भाग्य आपका साथ अवश्य देगा, लेकिन 22 अप्रैल सन 2023 के बाद में भाग्य आपका साथ देगा। यात्राएं करवाएगा गुरुदेव बृहस्पति की जो ये गोचर है, आपको यात्राएं करवाएगा। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है, आप धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 3रे भाव पे पड़ रही है, तो अनावश्यक दौड़ धूप यहाँ पर करवाएगा, उसके बाद में आपको परिणाम प्राप्त होंगे। लग्न पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, समाज के अंदर यहाँ पर मान सम्मान मिलेगा। शनिदेव के बुरे प्रभाव को गुरुदेव बृहस्पति अपने आशीर्वाद से कम करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 5वें भाव पे पड़ रही है, तो संतान से संबंधित यदि कुछ ना कुछ समस्या चल रही थी तो गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से वो भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन सिंह लग्न वालों के बिल्कुल सामने 7वें भाव में शनिदेव का जो गोचर रहेगा वो इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो शनिदेव को शांत करना यहाँ पर काफी आवश्यक रहेगा। तो इसके उपाय आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। कुल मिलाकर वर्ष 2023 सिंह लग्न वालों के लिए मिला जुला परिणाम प्रदान करेगा। दोस्तों कन्या लग्न की बात करते हैं। यदि आपके कुंडली में बिल्कुल बीच में 6 का अंक लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न बनेगा। कन्या लग्न वालों के लिए शनिदेव आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए काफी शानदार रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति आपके 7वें भाव से निकल जाएंगे और 8वें भाव पर गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए अचानक से लाभ अचानक से हानि का योग बनाएंगे। शनिदेव आपके रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त कर देंगे।
यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे थे तो उसमें उत्तीर्ण होने के पूरे चांस बनाएंगे शनिदेव। गुरुदेव बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, आठवें भाव में गोचर करेंगे, तो अचानक से लाभ देंगे, अचानक से हानि भी करवा सकते हैं। आध्यात्म की ओर आपका रुझान रहेगा। शनिदेव आपके अस्पताल के खर्चे जो हो रहे थे या फिर कोर्ट कचहरी के जो खर्चे हो रहे थे उसके अंदर कमी देखने को मिलेगी शनिदेव के आशीर्वाद से। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पे पड़ रही है। इसके कारण से आप अत्यंत साहसी बन जाएंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप फेस करने की क्षमता रखेंगे और आप उसके अंदर उत्तीर्ण इन 3 साल के अंदर हो सकते हैं शनिदेव के गोचर के कारण। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पे पड़ रही है, तो वाणी के कारण मान सम्मान में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। अचानक से धन लाभ गुरुदेव बृहस्पति करवा सकते हैं, अचानक से धन हानि भी करवा सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो अस्पताल कोर्ट कचहरी पे पड़ रही है, तो वहां से भी संबंधित कुछ न कुछ वो परिणाम खराब दे सकते हैं, लेकिन शनिदेव के आशीर्वाद से आप बचे रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके भूमि मकान वाहन के भाव पे पड़ रही है, तो उससे संबंधित कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल सकती है। शनिदेव का गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो आपको गुरुदेव बृहस्पति से संबंधित उपाय करने पड़ेंगे जो कि आपको वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। दोस्तों तुला लग्न की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 7 का अंक लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न बनता है। शनिदेव आपके तीसरे भाव से निकल के चौथे भाव में चले जाएंगे, जो कि आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। पुत्र से संबंधित जो वाद विवाद चल रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे, पुत्र से लाभ होगा। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन से संबंधित आपको काफी अच्छा परिणाम यहाँ पर देंगे। यदि कुछ वाद विवाद चल रहा था वैवाहिक जीवन में तुला लग्न वालों के लिए, तो वो भी काफी अच्छा रहेगा, वो वाद विवाद समाप्त हो जाएगा शनिदेव की कृपा से। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो लाभ के भाव पे पड़ रही है, तो आय के अतिरिक्त अन्य स्रोत आपके खुल जाएंगे और लाभ का आपको आगमन रहेगा 2023 में। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके लाभ के भाव पे पड़ रही है, दूसरे भाव पे पड़ रही है, धन के भाव पे पड़ रही है, तो धन से संबंधित जो भी परेशानी चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। रोग ऋण शत्रु से संबंधित जो आपकी परेशानी चल रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की भी अब दृष्टि जो है, जो राशि है वो बदल जाएगी और वो आपके बिल्कुल सामने के राशि में गोचर करेंगे, मेष लग्न में गोचर करेंगे। तो वैवाहिक जीवन से संबंधित जो भी परेशानी चल रही थी, विवाह में विलंब हो रहा था, वो भी समाप्त हो जाएगा। विवाह के होने के पूर्ण यहाँ पर योग दिख रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पे पड़ रही है, तो लाभ यहाँ पे प्रदान करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लग्न पे पड़ रही है, तो उसके कारण से आपका समाज के अंदर मान सम्मान में इजाफा होगा। गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पर साहस के अंदर वृद्धि देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर शनिदेव का जो राशि परिवर्तन है और गुरुदेव का जो राशि परिवर्तन है वर्ष 2023 के अंदर, वो तुला लग्न वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 8 का अंक लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न बनता है। गुरुदेव बृहस्पति का और शनिदेव का गोचर आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शनिदेव आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए रोग ऋण शत्रुओं में वृद्धि कर देगा। भूमि मकान वाहन से संबंधित जो परेशानी चल रही थी उनमें भी वृद्धि कर देगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित जो परेशानी चल रही थी उसमें वृद्धि कर देगा। वाद विवाद करेगा बॉस से या फिर पिता से आपके झगड़े हो सकते हैं, तो शनिदेव का यह गोचर आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति भी आपके 5वें भाव से निकल जाएंगे और छठे भाव में गोचर करेंगे, तो रोग ऋण शत्रुओं पर यहाँ पर वृद्धि कर देंगे। कोर्ट कचहरी के या अस्पताल के खर्चे यहाँ पर बढ़ा देंगे। आपका समय कोर्ट कचहरी और अस्पताल के अंदर व्यतीत हो सकता है। आपकी वाणी काफी खराब हो सकती है और वाणी के कारण से कुछ न कुछ वाद विवाद हो सकता है। तो कुल मिलाकर शनिदेव को शांत करने का आपको उपाय करना पड़ेगा 2023 में, और गुरुदेव बृहस्पति से संबंधित आपको उपाय करने पड़ेंगे, जब जाके 2023 आपके लिए ठीक परिणाम देगा। दोस्तों धनु लग्न की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 9 का अंक लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न बनेगा। धनु लग्न वालों के लिए शनिदेव का गोचर काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तो साहस में यहाँ पर वृद्धि कर देंगे। अनावश्यक रूप से दौड़ धूप अवश्य करवाएंगे, लेकिन उसका अच्छा परिणाम आपको प्रदान करेंगे। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पर धार्मिक यात्राओं का योग वो अवश्य बना देंगे। कुछ न कुछ यात्राएं आप करते रहेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पुत्र के भाव पे पड़ रही है, तो उसके कारण से आपको पुत्र से संबंधित कुछ न कुछ वाद विवाद यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पुत्र से परेशानी हो सकती है। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो अस्पताल के कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी आपके कार्य अटके हुए थे वो समाप्त हो जाएंगे शनिदेव के आशीर्वाद से धनु लग्न वालों के लिए। गुरुदेव बृहस्पति आपके चौथे भाव से निकलकर 5वें भाव में आ जाएंगे, तो पुत्र से संबंधित कुछ न कुछ यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ न कुछ प्रयास कर रहे थे तो उसमें भी सफलता आपको देखने को मिलेगी।
गुरुदेव बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके नौवें भाव पे पड़ रही है, तो धार्मिक यात्राओं का यहाँ पर योग बना देंगे, आपका धर्म के प्रति रुझान बढ़ जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके लाभ के भाव में पड़ रही है, तो आय के अतिरिक्त अन्य स्रोत आपके शुरू होंगे, धन का लाभ अवश्य होगा गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद से। गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्न को भी देखेंगे सन 2023 में, तो समाज के अंदर मान सम्मान के अंदर यहाँ पर प्रतिष्ठा के अंदर आपको कुछ ना कुछ इजाफा देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कोई बड़ा पद आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर धनु लग्न वालों के लिए शनिदेव का गोचर और गुरुदेव बृहस्पति का गोचर काफी अच्छा रहेगा, तो सन 2023 धनु लग्न वालों के लिए काफी शानदार रहने वाला है। दोस्तों मकर लग्न की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 10 का अंक लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न बनेगा। मकर लग्न वालों के लिए शनिदेव आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, आपके धन के भाव में चले जाएंगे, तो धन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही थी वो अब समाप्त हो जाएगी सन 2023 के अंदर। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके भूमि मकान वाहन पर पड़ रही है, तो भूमि मकान वाहन से संबंधित यदि आप कुछ न कुछ आपके काम में दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी, तो वो अब समाप्त हो जाएगी। शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पे पड़ रही है, तो आध्यात्म की ओर आपका रुझान रहेगा, अचानक से लाभ यहाँ पर शनिदेव प्रदान करेंगे। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके धन के भाव पे पड़ रही है, लाभ के भाव पे पड़ रही है, तो आय के अतिरिक्त अन्य स्रोत आपके शुरू हो सकते हैं और धन से संबंधित आपके सभी प्रॉब्लम शनिदेव इस बार समाप्त कर देंगे। लेकिन शनिदेव आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो आपकी वाणी कुछ कटु हो सकती है, कुछ कठोर हो सकती है, जिसके अंदर जिसके कारण से परिवार के अंदर वाद विवाद देखने को मिल सकता है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। गुरुदेव बृहस्पति आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे तो माता से संबंधित जो परेशानी चल रही थी, रोग ऋण शत्रु से संबंधित जो परेशानी चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। भूमि मकान वाहन का यहाँ पर सुख गुरुदेव बृहस्पति कारण आपको प्राप्त होगा। गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पे पड़ रही है, तो धर्म की ओर आपका रुझान बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पे पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र में आपको कुछ नया उपलब्धि मिलेगी, कुछ नए आपके आयाम स्थापित होंगे, कार्य क्षेत्र में आपके वृद्धि हो सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से। गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पर वो अस्पताल से संबंधित रोग ऋण शत्रु से संबंधित जो भी परेशानी चल रही थी उसको समाप्त कर देंगे। आपका यदि कोई सा केस चल रहा था या कोई सी बीमारी चल रही थी तो उसको भी गुरुदेव बृहस्पति समाप्त कर देंगे। कुल मिलाकर मकर लग्न वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर और शनिदेव का गोचर काफी अच्छा रहने वाला है, तो सन 2023 मकर लग्न वालों के लिए काफी शानदार रहेगा। दोस्तों कुंभ लग्न की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 11 का अंक लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न बनेगा। कुंभ लग्न वालों के लिए काफी शानदार रहेगा सन 2023, क्योंकि शनिदेव इसमें राजयोग का निर्माण करेंगे और आपके 12वें भाव से निकल जाएंगे, आपके लग्न की ओर आ जाएंगे, तो शनिदेव यहाँ पर राजयोग का निर्माण करेंगे, तो सन 2023 में जितने भी आपकी परेशानी चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पे पड़ रही है, तो आपके साहस में वृद्धि होगी। अनावश्यक रूप से दौड़ धूप अवश्य करवा देंगे यहाँ पर शनिदेव, लेकिन उसका काफी अच्छा परिणाम आपको प्रदान करेंगे। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 7वें भाव में बढ़ रही है, तो वैवाहिक जीवन के अंदर जो भी परेशानी देखने को मिल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है, तो वहां पर कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी परेशानी चल रही थी, बहुत से जो वाद विवाद चल रहे थे वो भी समाप्त हो जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तो साहस के अंदर यहाँ पर वृद्धि कर देंगे, अनावश्यक रूप से दौड़ धूप यहाँ पर करवाएंगे, तो इसका अच्छा परिणाम आपको प्रदान करेंगे। मेहनत का काफी अच्छा आपको परिणाम यहाँ पर प्राप्त होगा। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पे पड़ रही है, तो धार्मिक यात्राओं का यहाँ पर योग बना देंगे, धर्म से संबंधित आप कुछ नए नए कार्य करेंगे यहाँ पर। गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन से संबंधित जो भी परेशानी चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पे पड़ रही है, तो लाभ के अन्य स्रोत यहाँ पर शुरू कर देंगे। कुल मिलाकर धन से संबंधित आपकी जितनी भी परेशानी चल रही थी सन 2023 में समाप्त हो जाएगी। तो कुंभ लग्न वालों के लिए राजयोग का निर्माण होगा यहाँ पर शनि के द्वारा, और गुरु की जो पोजीशन है वो भी काफी अच्छी रहेगी, तो कुंभ लग्न वालों के लिए सन 2023 काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों मीन लग्न की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 12 का अंक लिखा हुआ है तो आपका मीन लग्न बनेगा। मीन लग्न में शनिदेव का जो गोचर रहेगा आपके 12वें भाव में रहेगा, तो अस्पताल रोग ऋण शत्रुओं के अंदर वो वृद्धि कर सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि आपके धन के भाव पे पड़ रही है, तो धन से संबंधित भी कुछ न कुछ यहाँ पर परेशानी यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति के कारण से आप बचे रहेंगे। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके
छठे भाव पे पड़ रही है, तो रोग ऋण शत्रुओं से संबंधित यहाँ पे कुछ न कुछ परेशानी अवश्य रहेगी। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पे पड़ रही है, जो कि आपको धार्मिक बनाएगी, आपको कर्म कांड की ओर आपका रुझान रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके धन के भाव में रहेगा, तो धन से संबंधित जो भी परेशानी चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। आप संचित धन के अंदर आपके वृद्धि होगी, परिवार के अंदर जो वाद विवाद चल रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे, वाणी के कारण आपको समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो रोग ऋण शत्रु पर पड़ रही है, तो गुरुदेव बृहस्पति रोग ऋण शत्रुओं से आपको बचाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो अचानक से धन लाभ हो सकता है, अचानक से धन हानि हो सकती है। इसके अलावा आप कर्मकांड की ओर आपका रुझान यहाँ पर रहेगा, आप कुछ आध्यात्मवादी हो जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति देखने को मिलेगी, बॉस का आपको समर्थन रहेगा, पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो शनिदेव का जो गोचर रहेगा वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति का गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। शनिदेव को आप शानदार रखेंगे तो सन 2023 आपके लिए काफी शानदार रहेगा। तो दोस्तों ये था वर्ष 2023 का वर्षफल। मेष से लेकर मीन लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा ये हमने एक संक्षिप्त में जाना। 4 लग्न वालों के लिए राजयोग का निर्माण रहेगा। मेष के लिए राजयोग बनेगा, इसके अंदर वृषभ के लिए बनेगा, कर्क के लिए बनेगा और कुंभ के लिए बनेगा राजयोग शनि के द्वारा और गुरुदेव बृहस्पति के द्वारा। इन 4 लग्न वालों के लिए राजयोग का निर्माण यहाँ पर होगा। गुरुदेव बृहस्पति जिनके लिए अच्छे नहीं रहेंगे उनको गुरुदेव बृहस्पति को शांत करना होगा। आप गुरुवार को गाय को केले खिलाएं, किसी गरीब ब्राह्मण को आप पीले वस्त्र दान करें, तो उससे गुरुदेव बृहस्पति के अच्छे परिणाम आपको 2023 में प्राप्त होंगे। शनिदेव से संबंधित यदि आपको अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है तो आपको शनिवार को शनि मंदिर जाना होगा और वहां पर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना होगा। गरीबों को आपको पुराने कपड़े दान करने होंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव से संबंधित यदि आप उपाय करेंगे तो सन 2023 आपके लिए काफी शानदार रहेगा। दोस्तों ये जो परिणाम है ये लग्न के आधार पर गोचर के अनुसार परिणाम आपको बताए गए हैं। आपकी कुंडली में महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, तो इसके अनुसार आपके परिणाम कुछ अलग भी हो सकते हैं। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही ये तय होगा कि आपके लिए वर्ष 2023 क्या फल प्रदान करेगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।